चाय तो पीने बैठते हैं और चाय जब भी हम टेबल पे रखते हैं उसके ऊपर एक परत जम जाती है। इसकी वजह बता दो सर। जैसे सर हम लोग नहाकर आते हैं तो बाल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, फैलते नहीं है। इसकी वजह बता दो सर। दूध गर्म कर दिया सर, खाना गर्म कर दिया, उसकी स्मेल तो बहुत दूर तक जाती है और सर गर्म खाना खाने में बड़ा मजा आता है और जो ठंडा खाना होता है उसमें मजा नहीं आता। सर इन सबकी वजह क्या है? ऐसे वर्क, ऐसे फिनोमेना जो हम डेली करते हैं लेकिन उनके पीछे की करते डेली हैं लेकिन उनके पीछे की वजह क्या है आज हम लोग जानेंगे इसके अंदर। तो बच्चों बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग करते हैं और उनके पीछे की वजह क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। जब बारिश होती है तो उसकी जो बूंदें होती हैं, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, उसकी वजह क्या है? स्फेरिकल क्यों होती हैं? ट्रायंगल क्यों नहीं होती? स्क्वायर क्यों नहीं होती? रेक्टेंगल क्यों नहीं होती? अरे स्फीयर में ही क्यों होती हैं? इसकी वजह भी हम लोग जानेंगे। तो बच्चों आज हम बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लाइफ में करते हैं उनके पीछे की हम लोग फिजिक्स जानने वाले हैं। सर कपड़े धोना है, पानी से क्यों धो ले? गर्म पानी में क्यों धोते हैं? ठंडे पानी में क्यों नहीं धोते? और गर्म पानी करके ऊपर से सर्फ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो उसकी सबकी वजह क्या है ये हम जानने वाले हैं। बच्चे बच्चे वजह एक ही है, वजह है फिजिक्स। और फिजिक्स का कौन सा टॉपिक है? उसका नाम है सरफेस टेंशन। बच्चे बात समझ में आ रही है? अब सरफेस टेंशन क्या है पहले हल्की सी हम लोग ये बात कर ले और फिर सीधा समझते हैं कि पीछे जो फिनोमेना लाइफ में हम लोग झेल रहे हैं उसकी वजह क्या है। देखो सरफेस टेंशन एक तरह का फोर्स है और सरफेस के पार्टिकल्स का होता है और वो चाहते क्या है? अपने एरिया को कम से कम करना। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग उस पार्टिकल की, जो सरफेस के पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो तुम्हें क्या याद रखना है? जो भी लिक्विड होगा वो अपने सरफेस को, लिक्विड क्या चाहेगा कि भैया अपनी सरफेस को, अपने एरिया को कम से कम कर ले, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब समझते हैं एग्जाम्पल के ब्याह पे। भैया जी देखो नहाकर आई है मोहतरमा, अब जैसे नहाकर आई है तो भैया बाल चिपक गए हैं। कैसे? पानी है और बालों में पानी है तो क्या करते हैं? ऐसे 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 करते हैं और क्या करते हैं? ड्रायर लेकर सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? तो बाल आपस में चिपक गए हैं और वो उनको दूर करने क्यों? जो उनमें पानी है तो पानी क्या लगा रहा है? सरफेस टेंशन। मैं तुम्हें इसका एक और एग्जाम्पल दूं जो तुमने लाइफ में देखा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर में बैठे हैं और आपने ऐसे ऐसे करके नल है, नल से ये पानी निकल रहा है तो पानी बच्चों ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा होगा, इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। आपने क्या करा? आपने क्या करा? यहाँ पे एक कपड़ा लगा दिया आपने पूरा। जैसे आपने कपड़ा लगाया और आपने क्या देखा? पानी बिल्कुल सटीक मात्रा में आने लगा। क्यों आने लगा? जरा उस पे कपड़े की होने की वजह से क्या लगने लगा बच्चों? सरफेस टेंशन लगने लगा। और समझते हैं एग्जाम्पल के बिहाफ पे। जरा देखो जैसे मैं आपसे कहूं, सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करें चाय वाले एग्जाम्पल की। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो, जैसे जैसे हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसके अंदर जो सरफेस टेंशन होता है, जो सरफेस फोर्स होता है वो डिक्रीज करता है। और जब सरफेस टेंशन, जब टेम्परेचर को हम घटाते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। और सरफेस टेंशन क्या था? अरे पार्टिकल्स का पास पास आ जाना। खुद सोचो, चाय जब गरम गरम थी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और उबल रही थी और लाके जैसे तुमने टेबल पर रखी, अब क्या होगा? धीरे धीरे ठंडी होगी। जब धीरे धीरे ठंडी होगी टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी और जब टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा तो कहने का मतलब क्या हुआ? सरफेस क्या चाहेगी कि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास जा जाए, कम से कम एरिया के अंदर रखें, सुकड़ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो देखो चाय के ऊपर बच्चों क्या बन चुकी? सिंपल सी एक परत बना दी मैंने, है ना। तो जी एग्जाम्पल किस चीज का है हमारे पास? सरफेस टेंशन का है। तो और बात करें तो भैया कपड़े गंदे हो गए, तो कपड़े गंदे हो गए तो बच्चों हमें क्या करना है? धोना पड़ेगा। तो धोना किससे है? अरे हार्पिक लगा दिया। अरे हार्पिक नहीं, समझ जाना, सर्फ एक्सेल लगा दिया। देखो कपड़ों को धोने के लिए एक बात तो भैया ठंडे पानी में धो लो या फिर गर्म पानी में धो लो। तो गर्म पानी में तो फायदा क्या होता है? गर्म पानी का मतलब क्या हो गया? भैया गर्म पानी है तो जो पार्टिकल्स के जगड़ने की ताकत है वो कम हो गई। मतलब क्या हो गया? सरफेस टेंशन कम हो गई। और जब सरफेस टेंशन कम हो गई तुम्हारी पैंट पे जो गंदगी लग गई थी, कुछ दाग धब्बा लग गया था, तो उसकी सरफेस टेंशन को कम करने के लिए आपने गर्म पानी में डाल दिया और गर्म पानी में टेम्परेचर बढ़ गया, सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो गई। जो पार्टिकल का बॉन्ड था, जो कम करने की ताकत थी एरिया, वो कम हो गई। तो धीरे धीरे हमने क्या देखा? गर्म पानी में और ऊपर तुमने क्या और डाल दिया? हार्पिक नहीं डालना है भैया, अरे हार्पिक नहीं डालना है, तुमने कोई ना कोई क्या डाल दिया? डिटर्जेंट सोप डाल दिया। तो सोप की सरफेस टेंशन की वैल्यू और कम हो जाती है। यही बात समझ में आ गई? तुम्हारा फायदा किस चीज में? गर्म पानी में, ठंडे पानी में? गर्म पानी में विद सोप के साथ तो सरफेस टेंशन और कम हो जाएगी, तो पार्टिकल जल्दी दूर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? सरफेस टेंशन हम कहां कहां पर लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं? चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे देखो, अभी जो हमारे पास पेंट ब्रश वगैरह है तो वो कैसे फैले पड़े हैं? ऐसे पूरे पूरे फैले पड़े हैं। और जैसे इसको मैंने किसी पेंट में पानी में डाला सब चिपक गए। क्यों चिपक गए? पानी की सरफेस क्या चाह रही है? कम से कम एरिया रखना। चलो देखो कैसे गया, वो
पूरे के पूरे पार्टिकल आपस में चिपक गए और ये पार्टिकल की सरफेस पानी की वजह से, लिक्विड की वजह से, वाटर की वजह से वो चाहती क्या है, कम से कम एरिया कवर करना, तो वो चिपक जाता है। और जरा देखो हम लोग बात करें बच्चों बारिश की बूंद। अगर मैं सिंपल आपसे एक एग्जांपल दूं, मैंने आपसे कहा भैया आप 1 लीटर पानी लेकर आना, उससे तुम ट्रायंगल बनाना, उससे तुम स्क्वायर बनाना, उससे तुम रेक्टेंगल बनाना, उससे कोई स्फीयर बनाना या कोई भी फिगर बनाना, और जब तुम इसका सरफेस एरिया नापोगे, उसी देखो 1 लीटर पानी है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, उसी वॉल्यूम से तुम कोई सी भी शक्ल बना लेना, लेकिन जो सबसे कम एरिया होगा वो किसका होगा, स्फीयर का होगा। इसलिए ब्रह्मांड ने, नेचर ने खुद ब खुद क्या कर लिया, जब बारिश की बूंद टपक रही है तो टोटी से पानी टपक रहा है, किस फॉर्म में टपक रहा है, स्फेरिकल फॉर्म में टपक रहा है। क्यों? सरफेस क्या चाह रही है, कम से कम मिनिमम एरिया करना, तो चुकड़ रही है, तो चुकड़े का कम एरिया किसमें कम होगा, स्फीयर के अंदर ही होता है। इसलिए बारिश की बूंद बूंद कुछ भी होगा सब किसके अंदर होंगे बच्चों, स्फीयर की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आते हैं, देखो देखो यहाँ देखो, अभी मैं आपको बताया था, अरे भैया कितना बढ़िया लग रहा है। तो जरा देखो, टेम्परेचर बढ़ा दिया, सुनना मेरी बात को, टेम्परेचर बढ़ा दिया, सरफेस टेंशन कम हो गई। अच्छा बताना, टेम्परेचर कम करने से सरफेस टेंशन बढ़ेगी, और सरफेस टेंशन क्या होती है, पार्टिकल को जकड़ लेना, कम से कम एरिया में आना, कम से कम एरिया में आना। और तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भैया सरफेस टेंशन कम हो गई, तो पार्टिकल फैल जाएंगे। गरम गरम खाना आया, तो गरम गरम खाने से मुंह में खाना, तो पूरी तुम्हारी टंग है उसको पूरा फैल गया लंबा लंबा, और पूरी टंग पर लंबा लंबा फैल गया, और तुम्हें सब तरफ से टेस्ट आना चालू हो गया। मान लो ठंडा खाना है, सिर्फ एक तरफ गया और टेस्ट ही नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ध्यान रखना, जब खाना गर्म होता है उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, कम, पूरा पूरा फैल जाता है, पूरे मुंह में चपड़ चपड़ तुम खाते हो पूरे मुंह के अंदर दबा दबा के, तो इसलिए हमें टेस्ट ज्यादा आता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करें बच्चों, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी की सरफेस पे हम रखते हैं तो वो उसके ऊपर एक बल लगाता है, एक फोर्स लगाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोन्सी। बायोन्सी है, ग्रेविटी भी लग रही है, लेकिन साथ में एक फिनोमेना और है, जिसका नाम क्या है, सरफेस टेंशन। तो कहाँ लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ लग रहा है ना, ये लग रहा है ऐसा करके। आओ तुम यहाँ पे समझाओ। तो मैंने आपसे कहा कि एक मैंने सुई ली, अगर तुम इसको ऐसे रखोगे सीधे गिर जाएगी, तुमने उसका एरिया बढ़ा के ऐसे रख दिया तो क्या वो फैल जाती है। क्यों? तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो सब पास पास आना चाहते हैं, उन्होंने एक लेयर बना रखी है, और उसी लेयर के ऊपर तुमने निडल को रख दिया है। कहने का मतलब क्या, वो फैली नहीं, वो उन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर रख गई आराम से। जैसे तुमने एक एग्जाम्पल लो ब्लेड का, तो किसी पानी लो, तो पानी के कप के अंदर उसमें एक ब्लेड ऊपर से फैला देना, तो जितना उसका ज्यादा एरिया होगा उतनी उसकी सरफेस एनर्जी भी होगी और सरफेस टेंशन की वैल्यू भी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। सरफेस टेंशन हम लोग कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते हैं फिजिक्स के अंदर, आप पिक्टोरियल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का जो आप पढ़ने चाहते हैं 11th में, 12th में, 9th में, 10th में, वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। है ना फ्रेंड्स? कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कमेंट करिए इसके अंदर।